नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में भूगोल यानी जियोग्राफी के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे सौरमंडल नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, खगोलीय एकक और वर्गमील। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पारसेक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा पारसेक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के डापलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी की घूर्णन गति, तारों एवं गैलेक्सियों की गति, उपग्रह की परिक्रमा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तारों एवं गैलेक्सियों की गति। ठीक है, तारों एवं गैलेक्सियों की गति जो है ज्ञात किया जाता है प्रकाश के डापलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण के कारण उसका मतलब जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व। तो ब्लैक होल का जो है उच्च घनत्व है, जिसके कारण से वो किसी भी प्रकार के विकिरण को अपने से बाहर नहीं जाने देता। तो यही ऑप्शन में यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है मृग, सप्तऋषि, वृश्चिक, वृष। तो यहाँ पर सप्तऋषि तारामंडल जो है यह जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? एंड्रोमेडा, मंदाकिनी आकाशगंगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंटर। तो हमारा आकाशगंगा जो है यह मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे कहते हैं एंड्रोमेडा, क्वासर्स, मिल्की वे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसको कहा जाता है मिल्की वे। हम अपनी आकाशगंगा को जिसके माध्यम से देखते हैं, जो हमको दिखता है पृथ्वी से, वह मिल्की वे है। अगला प्रश्न है, उल्का है तीव्र गति से चलने वाला तारा, तारामंडल का एक भाग, पूछहीन धूमकेतु, वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह जो होता है अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए एक द्रव्य का अंश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी एस चंद्रशेखर साहब ने। ठीक है, मेघनाथ साहा ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एस चंद्रशेखर साहब। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड और महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की जानकारी देता है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा स्थित है अल्फा सेंचुरी के नज़दीक, सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक, एंड्रोमेडा के नज़दीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। तो सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक स्थित है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3C273। ठीक है, 3C273 नामक क्वासर्स जो है सबसे चमकीला क्वासर्स है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। गैलेक्सी है तारों का समूह, ग्रहों का समूह, उल्कापिंडों का समूह और ग्राहकाओं का समूह। तो यहाँ पर गैलेक्सी जो है तारों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वासर्स है अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। तारों का सबसे चमकीला क्षेत्र, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्रग्रह, वायुमंडल से धरातल पर गिरने वाला उल्कापिंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों से शक्तिशाली होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्वासर्स जो होता है ये रेडियो तरंगों की सबसे शक्तिशाली स्रोत होते हैं क्वासर्स। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में शामिल है सूर्य तथा ग्रह, आकाशगंगा एवं निहारिका, तारा एवं ग्रह,
सूर्य ग्रह, ग्राहकाएँ, चंद्रमा और धूमकेतु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य ग्रह, ग्राहकाएँ, चंद्रमा और धूमकेतु इसमें सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, नभ मंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? तो यह जो है हमको दिखाई देती शरद ऋतु में। ठीक है, तो हमको शरद ऋतु में दिखाई देती है हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला तारा कौन सा है? ठीक है, अगला प्रश्न है, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस के संलयन से, हीलियम गैस के उत्सर्जन से, गैसीय ताप एवं दाब से, ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस के संलयन से तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल तारा, ब्लैक होल, क्वासर। तो यहाँ पर ब्रिटल तारा नहीं पाया जाता, बाकी पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, क्वासर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोल विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत, चीन, बेबीलोन जिसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, फ्रांस। तो यहाँ पर हो जाएगा बेबीलोनिया। बेबीलोन मतलब मेसोपोटामिया को कहा जाता है खगोल विज्ञान का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, तारे का रंग निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, उसके ताप पर, उसके संलयन की अभिक्रिया पर। तो यहाँ पर तारे का जो रंग निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीला, लाल, पीला और श्वेत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो नीले रंग के तारे का तापमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीबी रमन, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, एस जे भाभा। तो यहाँ पर एस चंद्रशेखर जी के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। रमन प्रभाव दिया था सीबी रमन साहब ने। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल पाए जाते हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। पुरानी किताबें में आपको 88 मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। तो यहाँ पर तारों के संगठन में ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है, बाकी इन तीनों तत्वों का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पार्सेक का मान क्या होता है? 4.3 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 8.3 प्रकाश वर्ष, 9.46 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब 3.25 प्रकाश वर्ष इसका जो है मान होता है। ठीक है, 3.24। अगला प्रश्न देखते हैं, 3.25 है, सॉरी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑक्सीजन चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है, वो कार्बन चक्र में है सौर ऊर्जा की। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है? मार्च महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में, जनवरी महीने में। तो देखिए भैया, सूर्य से जब सबसे नज़दीक होता है उस घटना को कहा जाता है उपसौर, और सूर्य से जब सबसे दूरी पर होता है उसको कहा जाता है अपसौर। तो जनवरी महीने में 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक होता है जो है हमारी पृथ्वी, जिसको हम कहते हैं उपसौर। अगला है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो यहाँ पर 500 सेकेंड, 400 सेकेंड, 1 घंटा और यहाँ पर 1.34 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1.34 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी, किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं? तो यहाँ पर अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। अभी मैंने बताया, जो सबसे नज़दीक होगा तो उपसौर और सबसे दूरी पर होगा तो अपसौर कहा जाता है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।